नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हम शॉर्ट एंड की सीरीज में लास्ट वीडियो में हाविंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका काम मैंने आपको बेसिक बताया था कि हाविंग प्रिंसिपल टी और डी के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ टी और डी लास्ट में आता है, उससे पहले वाले स्ट्रोक को हम हाफ कर देते हैं, जो प्रेजेंट करता है टी या डी की साउंड। अब हम उसकी लिमिटेशन, उसे कैसे पढ़ेंगे, इन बिटवीन आता है टी या डी, हम कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स अब पढ़ेंगे। जैसे कि हाविंग प्रिंसिपल में कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ टी के लिए पढ़े जाएंगे और कुछ वर्ड्स ऐसे हाफ होते हैं जो सिर्फ डी के लिए। उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए। जो लाइट स्ट्रोक होता है ना, लाइट स्ट्रोक हो गया पी, बी आपका डार्क है। लाइट स्ट्रोक हो गया टी, आपका डी डार्क है। के आपका लाइट है, ये आपका डार्क है। तो लाइट स्ट्रोक अगर अकेला है, सिंगल है हुक के साथ, ओके, बट सिंगल किसी स्ट्रोक के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो लाइट स्ट्रोक हमेशा लाइट टी के लिए ही हाफ होगा, जब तक वो किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ नहीं जुड़ा है। हुक हो सकती है, दो स्ट्रोक नहीं। डार्क स्ट्रोक सिंगल विथ इनिशियल हुक हाफ होगा सिर्फ डी के लिए, डार्क पोर्शन के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे हमारा पहला आ जाता है वर्ड प्ले। वर्ड है प्ले। प्ले हम कैसे बनाते, पी एल की हुक के साथ और प्ले। अब प्लेट, पी लाइट है, टी भी लाइट है, हम इसको प्लेट के लिए पी एल हाफ होगा, बट पी और डी, डी डार्क है, पी लाइट है, हम कह सकते हैं ये सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते। तो इन दैट केस आपका जो प्लेट है वो कंप्लीट बनेगा पी एल की हुक के साथ। जो सेम फैमिली के लाइट लाइट होंगे वो टी के लिए, मतलब सेम लाइट, और डार्क है तो वो डी के लिए। सिंपल अगर हम भाषा में से समझे तो थॉट, ये लाइट है तो ये हम हाफ कर सकते हैं। थॉट हम हाफ नहीं करेंगे बिकॉज टी एच आपका लाइट है और डी डार्क है, तो ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते, तो इस केस में डी डार्क बनेगा। सेम फैमिली हाफ। सेम आपका रूल अप्लाई होता है डी के लिए। ब्रेक, बी आर की हुक बनाई, मैं बार बार बात कर रही हूँ, इसके साथ कोई स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, सिंगल विद हुक है। स्ट्रोक अगर साथ में एक और आगे जुड़ जाता है, ब्रेक हो जाए, कुछ हो जाए, फिर वो उनके आगे रूल अलग होते हैं। हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो सिंगल स्ट्रोक अपनी अपनी फैमिली के लिए ही हाफ होगा। ब्रेड, अब बी भी डार्क है, डी भी डार्क है, तो यहाँ हम ब्रेड को हाफ करेंगे, डी के लिए बी को। और ब्राइट, ये अलग अलग फैमिली से, टी लाइट है तो सेम फैमिली नहीं बिलोंग होती, तो यहाँ हम इसको अलग ही लिखेंगे, ब्राइट। ओके। ग्रे, सेम फैमिली, जी ओ डी डार्क, तो यहाँ हम रूल अप्लाई कर देंगे ग्रेट। पढ़ने में भी इजी होता है, पता लग जाता है कि टी के लिए हाफ है कि डी के लिए, एटलीस्ट इस कंफ्यूजन में हम नहीं रहते। और ग्रीट आ गया वर्ड, तो टी आपका लाइट है, ग आपका डार्क है, तो वो कंप्लीट है। ऑपोजिट फैमिली तो वो फुल बनेगा, सेम फैमिली तो वो आपके स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट बनेंगे। एक तो ये हो गया रूल। नेक्स्ट रूल आता है आपका कि जब भी हम किसी भी स्ट्रोक को हाफ करते हैं, जब भी हम किसी स्ट्रोक को हाफ करेंगे, हम उसका जो मेन वर्ड है, वे मेन जो भी आप कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं, पहले आप उसे पढ़ेंगे। सिंगल स्ट्रोक जो खासकर होते हैं, सिंगल स्ट्रोक की बात करें, जो सिंगल स्ट्रोक होते हैं उन्हें हमें सबसे पहले उसका मेन प्राइमरी जो स्ट्रोक है उसे पढ़ना है, उसके बाद टी या डी उसके आगे सिंपली लगा देना है वोवल साइन के साथ। जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे हमारा वर्ड आ जाता है फाइव, एफ आई और ई, और इसी के साथ हम लिख लेते हैं फाइट। ठीक है। आप देखिए, हम इसका प्राइमरी वर्ड फाइट से ही फाइट बनेगा, टी लगेगा सिर्फ और कुछ नहीं, साउंड सेम है।
हम इसको पढ़ना कैसे है, इसका हम देखेंगे एफ और आई। हम हाविंग बाद में देखेंगे क्या है, हाफ टी के लिए हुआ, डी के लिए। हम इसका प्राइमरी वर्ड पढ़ेंगे, उसके आगे फाइट है कि फाइट है वो हमें बाद में। हम इसका पहले जब भी हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हम प्राइमरी वर्ड को ही पहले माइंड में लाते हैं और उसके बाद जाके आगे टी या डी क्या लगेगा वो हम देखते हैं कि ये दिस इज फाइट और दिस इज। और सिंगल स्ट्रोक मैंने पहले ही बताया है कि सेम फैमिली के हैं तो आंखें बंद करके दिस इज फाइट, क्योंकि टी लाइट है तो ये डी के लिए डार्क हाफ नहीं हुआ है। ऑफ, और ऑफ, ऑफ्ट। तो प्राइमरी वर्ड को माइंड में लाइए और पढ़िए, बड़ी इजीली पढ़े जाते हैं ये वर्ड्स। सीक, एस का सर्कल ई, सीक। और यही वर्ड अगर सेक्ट बन जाए, सीक, तो वर्ड आपका एस के आपका हाफ किसके लिए, क्योंकि ये सेक्ट। तो आप बस ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, लाइट और डार्क का ऑप्शन सेम फैमिली की कोशिश करेंगे, सिंगल वर्ड टी के लिए और डार्क पोर्शन हम डी के लिए हाफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका रूल आता है हाफ का। देखिए बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम समझते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सिंगल रूल ही है जिसको थोड़ा सा हर एक लाइन में थोड़ा सा एलॉबरेट करके बताया जा रहा है। रूल वही चल रहे हैं। कोट, कोट्स, माउंट, माउंट्स। अब इसमें यह है कि आप पहले इसका रूट वर्ड पढ़ेंगे, एस का जो सर्कल है वो लास्ट में पढ़ेंगे। पहले आप टी या डी लगाएंगे, हाफ करेंगे, उसके बाद जाके जो आपका वर्ड है एस का सर्कल है वो लास्ट में पढ़ा जाएगा, बस फाइनल। अगर आपका एस है वो आपका टी स्ट्रोक के बाद ही पढ़ा जाएगा, आप जो हाविंग प्रिंसिपल बनाएंगे। कोट, के को हाफ करेंगे टी के लिए, के को हाफ करेंगे टी के लिए, कोट। अब क्या इसमें एस ही ऐड हुआ है, आपसे पूरा कंप्लीट वर्ड कोट बनाइए और एस। तो जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो हम एस को, फाइनल एस को लास्ट में पढ़ेंगे। पहले आप इसका प्राइमरी वर्ड पढ़िए, कोट, कोट्स। तो एस जो है लास्ट में है, पहले हम उसका प्राइमरी वर्ड पढ़ेंगे। माउंट, ऑन द लाइन बनाइए क्योंकि थर्ड प्लेस है ये। माउंट, अब माउंट्स एस है तो आप सिंपल माउंट बनाएंगे और एस के लिए क्या करते हैं, कर्व स्ट्रोक में, ये हमने रूल पढ़ा था। पिछले आप वीडियो देख सकते हैं कि कर्व के अंदर एस डायरेक्ट जब लगाना हो तो एन की हुक के अंदर एस लगेगा, अदरवाइज वो माउंट्स बन जाएगा, एस हो जाता है। तो ये आपका बना माउंट्स। तो आपने एस कुछ नहीं है, इसमें रूल क्या है कि एस लास्ट में पढ़ना है। बाकी आप मूल जो आप प्राइमरी वर्ड पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, माउंट, और लास्ट में एस है तो उसको माउंट्स। कहने का मतलब कि हाविंग प्रिंसिपल में अगर एस लग जाए तो कोई उसमें वो नहीं है कि आप इसको रीड आउट कैसे करेंगे, एज इट इज करेंगे, वर्ड जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। रिफ्ट, अब हम एक हुक लगा के देख लेते हैं अपवर्ड स्ट्रोक में क्या फर्क पड़ता है। रिफ्ट, आर एफ की हुक लगी आपकी, इस साइड एफ इस साइड एन होता है, हमने पढ़ा फाइनली रिफ्ट। और रिफ्ट्स में क्या हो जाएगा, एंड में एस लगा तो रिफ्ट्स। मीन्स कि आप जो प्राइमरी वर्ड है, जो मेन वर्ड है उसे पढ़िए, उसके बाद फाइनली एस को प्रोनाउंस करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या आ जाता है, एच। देखिए एच हमारा मोस्टली हम क्या करते हैं, जब एच अकेला होता है, हमने रूल पढ़ा था एच के चैप्टर में कि जब भी एच एलोन हो वो डाउनवर्ड लिखा जाता है। जब भी एच अकेला हो, ही, हाय, तो हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड एच यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या, जब भी हमें एच को हाविंग प्रिंसिपल में अप्लाई करना है तो वो एच, अगर हम अकेला एच हाफ करना चाहते हैं तो वो अपवर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। एच जो है आपका हाफ होने के लिए अपवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, चाहे वो अकेला हो। एग्जाम्पल देखिए, हाइट, और यही हाइट्स हो जाए, हाइट में आपने इसको लिखा, सॉरी, जब भी हाफ होगा वो अपवर्ड फॉर्म, हाई होता तो डाउनवर्ड आता, हाइट हो गया टी, मैंने बोला हाफ जब भी होगा एच अकेला अपवर्ड फॉर्म में होगा। अब ये हाइट्स बन जाए तो एच टी और एस, हंट, हंट्स, हंट, एन की हुक लगाइए और इसको हम हाफ करेंगे, हंट। एच को हमेशा स्ट्रेट रखिए, कर्व के साथ आप थोड़ा भी कर्व दिया तो ये एस और एल बन जाएगा, स्ट्रोक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हंट, हंट्स, सिर्फ इस चीज को नोटिस रखिए कि जब एच आपका हाफ करना हो तो आपने एच को डाउनवर्ड फॉर्म यूज नहीं करना, डाउनवर्ड फॉर्म आपका सिर्फ कंप्लीट के लिए ही यूज होगा। ठीक है, हाफ लिखना हो, एफ, एफ की हुक और यही चीज हाफ हो जाए, टी लग जाए तो ये आपका हाफ हो जाता। तो ये हुआ एच का रूल कि एच हम हाफ कैसे करेंगे, कल को लिखना हो तो सिंगल एच हमेशा अपवर्ड है। अब हमारा मिडल में, मिडल में ये टी और डी यूज होते हैं वर्ड को छोटा करने के लिए, कि कुछ वर्ड्स की आउटलाइन बहुत ज्यादा बड़ी होती है और किस केस में हम टी हाफ नहीं करेंगे, उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। अब लिमिटेशन में सबसे पहले आता है, जब भी हमने पढ़ा है अभी तक जितने भी शॉर्ट टर्म्स हमने सीखी हैं, सर्कल सीखी हैं, लूप सीखी हैं, हुक सीखी हैं, उसमें हमने क्या किया है, जब भी फाइनली वोवल आता है, जब भी फाइनली किसी सेकंड स्ट्रोक में वोवल आता है तो वो फुल ही बनता है। तो इस केस में भी यही है, पिट, पीटी। अब टी के बाद वोवल आ गया, टी के बाद वोवल पिट बन जाएगा, मगर पीटी जो है आपका कंप्लीट बनेगा क्योंकि टी के बाद साउंड है तो यहां हाविंग प्रिंसिपल नहीं होगा। ग्रीड, ग्रीडी, तो जहां भी साउंड फाइनली आएगी वहां पे आप इसको कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे। अब दूसरा आ जाता है जहां पे आपका ट्रिफोन आ जाए, ट्रिफोन टी या डी से पहले आ जाए, टी या डी स्ट्रोक से पहले आपका ट्रिफोन आ जाए तो वहां पे हम टी और डी को हाफ नहीं करते हैं।
फाइट में हम हाफ कर रहे हैं, डिप्थोंग है वो। फाइट, आई के बाद अगेन एक साउंड आ गई है, तो यहां पे हम इसे ट्रिफोन लगाते हुए टी को कंप्लीट बनाएंगे। जब भी टी से पहले या डी से पहले आपका ट्रिफोन आता है, ट्रिफोन की साउंड आती है, तो आप उसको कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, ये सब लिमिटेशन है कहाँ पे टी नहीं बनेगा, टी और डी के लिए हाफ स्ट्रोक्स नहीं होंगे। पहला हो गया कि पीछे वोवल होगा फाइनली, दूसरा हो गया ट्रिफोन का, और नेक्स्ट केस है जहां पे दो आपकी सेम आउटलाइन बन रही है, तो इन दैट केस हम इस चीज को दोनों में डिस्टिंक्ट करने, डिफरेंस करने के लिए हम उस चीज को कंप्लीट बनाएंगे कि दोनों वर्ड पढ़ने में मुश्किल ना हो, देखने में जिनके स्ट्रोक जैसे आपके होता है हॉटली, हॉटली, और यहां आपका आ जाता है होटल, हॉटली एंड होटल। हॉटली में हमने एच को हाफ किया, अपवर्ड एच हाफ होता है, टी के लिए किया और एल और वाई बन गया। अब हम यहाँ होटल में भी कर सकते थे, होटल एच को हम हाफ कर सकते थे टी के लिए और एल बना सकते थे, बट दोनों की आउटलाइन सेम हो जाती, तो इन दैट केस हमने एक को कंप्लीट रखा और एक को हमने हाविंग प्रिंसिपल में तो अब दोनों को अलग अलग शो करने के लिए इसलिए हमने इसको होटल एज इट इज लिखा जाएगा, और हॉटली है जिसमें आपका अपवर्ड एच और टी कंप्लीट, एल आपका सॉरी कंप्लीट बनेगा अपवर्ड में वोवल के साथ। तो जो कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जो एक जैसे लग रहे होते हैं, और हमें उससे जस्ट डिफरेंशिएट के लिए हमने इनकी आउटलाइन को एक को कंप्लीट और एक को अनअवॉइडेबल, और एक आ जाता है इनएविटेबल। unavoidable, inevitable। अब देखिए इसमें हमने अवॉइडेबल को हाफ किया, वी को डी के लिए, एविटेबल को हमने कंप्लीट टी बनाया है। इसमें हमने क्या दोनों की आउटलाइन सेम बन रही थी, अगर हम हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि वी और डी सेम फैमिली के होते हैं, हमने वी को हाफ कर दिया, सिंपली वी डार्क होता है डी के लिए, जो हमें याद करने में इजी रहता है। वी और टी का कोई भी दोनों ऑपोजिट फैमिली के थे, हमने यहाँ पे से कंप्लीट बनाया, और इसी वजह से दोनों में बिल्कुल आउटलाइन डिस्टिंक्ट हो जाती है, अलग हो जाती है। अदरवाइज अगर मैं वहाँ भी अगर हम हाफ कर लेते तो देखने में दोनों की दोनों आउटलाइन सेम होती, और डिक्टेशन में कई बार पढ़ते समय जब हम बहुत ही स्पीड में होते हैं तो पढ़ते समय मुश्किल होती है। इन मुश्किलों को ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये चीज करते हैं, दोनों में डिफरेंस रखते हैं। एक ये केस हो गया, और लिमिटेशन एक हाविंग की एक अपवर्ड आर, जो अपवर्ड आर होता है आपका, वो हम अकेला कभी भी हाफ नहीं करते, ये हम कभी भी सिंगल एस इसके साथ कभी भी हम हाफ नहीं करते। जैसे राइट, हमने राइट लिखना है या राइट्स लिखना है, तो हम कभी भी इसे कभी भी नहीं लिखेंगे, ये हमारा एंड ग्रामर को भी कंफ्यूजन करता है, एंड इज, तो इस वजह से अपवर्ड आर जब तक इसके साथ कोई और नेक्स्ट टू स्ट्रोक ना हो हम हाफ नहीं करेंगे, हम राइट कंप्लीट लिखेंगे और राइट्स भी कंप्लीट लिखेंगे। अपवर्ड आर हाफ
सिंगल कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे, हाँ, हम रेंट के लिए कर सकते हैं, अब ये भी नहीं हम बोल सकते रेंट्स हमने रिफ्ट के लिए भी किया था। क्यों किया था, अब ये देखिए आप, इसका बेसिक रेंट, एन की हुक लगी इस साइड, तो कोई भी आपका ग्रामर लॉ या किसी भी चीज से कंफ्यूजन नहीं है, हुक लगा के रेंट्स में भी कंप्लीट इस साइड होता है, एस का कोई कंफ्यूजन नहीं है, अदरवाइज एंड और एस, एंड एस एंड इज का कंफ्यूजन रहता है एस का। तो हम एस की बात कर रहे हैं और सिंगल आर की बात कर रहे हैं। एन की हुक या एफ की हुक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल आर जो शुड एंड इन सब के ग्रामलॉग्स होते हैं उससे कंफ्यूज होते हैं। एंड और इज, शुड और एज कुछ भी आ सकता है, तभी हम सर्कल के साथ भी अवॉइड करते हैं। तो आर जो है आपका अपवर्ड आर सिंगल, और सर्कल के साथ हाफ अकेला नहीं होगा, साथ में कोई स्ट्रोक होना चाहिए, अदरवाइज ये कंप्लीट ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपकी टी की लिमिटेशंस थी, डी की कहाँ कहाँ हम इसे नहीं यूज करेंगे। अब है कि इन बिटवीन, जो मैं बात कर रही थी कि बीच में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां हम टी को या डी को हाफ कर सकते हैं। अब बीच में टी डी दोनों के लिए यूज होगा, चाहे वो लाइट और डार्क वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लाइट उसकी एक सेम फैमिली, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलाएंगे, वो सिंगल के लिए चलाते हैं। तो इन बिटवीन टी या डी आए, आप टी या डी के लिए बड़ी इजीली वर्टिकल, लेटली, लाइटली। अब इसमें देखिए बीच में टी आपके आ रहे हैं वर्टिकल, वी आर टी के लिए हाफ करेंगे, आपका बन गया स्ट्रोक, वी आर हुक के साथ चलाया और आपने वर्टिकल। लेट ली, एल हाफ करेंगे टी के लिए और ली कंप्लीट। लाइट ली, एल हाफ, अब ये डी के लिए भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सब बाई चांस टी के वर्ड आए हैं, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं। अब आपका आ जाता है मिलिटरी, वर्ड है मिलिटरी, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, एम मिलिटरी, हाफ क्या होगा, टी से पहले वाला, मिलिटरी, तो टी हाफ हुआ, एल को हाफ किया हमने टी के लिए और री आपका कंप्लीट बना है। तो कहने का मतलब कि बीच में भी अगर आपका कुछ आता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम फाइनली ही देख रहे थे आर्टिफिशियल। अपवर्ड आर टी के साथ हमने पढ़ा है कि हमेशा अपवर्ड आर यूज होगा, चाहे वोवल पहले भी हो, और अकेला आर ऊपर नहीं हाफ होता। अब यहाँ पे स्ट्रोक्स आ गए तो हम आर को यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल, टी के लिए आर को हाफ किया, एफ बनाया हमने, और इशल आपका हमने रूल में पढ़ा है, इशल हमेशा अपवर्ड जाता है। तो ये देखिए बीच में भी हम वर्ड को छोटा करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए टी और डी का रूल अप्लाई कर सकते हैं हाफ के लिए। तो ये आपकी टी और डी के रूल पार्ट फर्स्ट हाविंग प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, पिटमैन की 102 से शुरू है और आप इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं 104 तक इन्होंने वर्ड्स भी दी है, डिस्क्राइब भी की है रूल। और न्यू एरा बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो पेज नंबर 54 पे हाविंग प्रिंसिपल के रूल्स हैं, आप इसे देखिए पढ़िए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ऐसी बात नहीं, और लिखने में भी मजा आएगा। वर्ड्स छोटे होने शुरू हो जाते हैं, कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछिए। तो मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में।
तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। तो तब तक के लिए थैंक यू।